नमस्कार, आदाब। मैं शाहीन और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल SKS डेली रूटीन में। तो जिस संविधान ने जो हमें राइट्स दिए हैं बोलने, कहने और सुनने का, उसी के मुताबिक मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो दो मामले बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, बड़ी ही तेज़ी से पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। एक है सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से इंडिया आई है और इंडिया में अपनी घर बार पति सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है। तो बहुत ही तेज़ी से वो भी वायरल है और सोशल मीडिया पर। और एक है जो है ज्योति मौर्य का, तो वो भी बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है वीडियो। लेकिन दोनों की कहानी सेम ही है। दोनों ही अपने पतियों को छोड़कर किसी और से मोहब्बत में है, रिलेशनशिप में है। लेकिन जो ज्योति मौर्य है, तो डिफरेंसेस इतना है सिर्फ दोनों में कि जो ज्योति मौर्य है इसका अभी तक खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन इतनी मतलब वो हमारी हिंदुस्तान की बेटी है, इतनी सारी चीज़ें उसके सामने नहीं भी आई हैं, तो उसकी इतनी बदनामी मतलब लोगों ने उठाई है और क्या कुछ नहीं कह रहे हैं हमारे इंडिया के लोग। हमारी बहनें, औरतें ही औरत के खिलाफ जाके बातें कर रही है, बहुत बुरी बुरी, यहाँ तक कि उसके बिस्तर, अवैध संबंध, फलाना डमकाना टमकाना, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। भाई सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है और सबको अधिकार है अपनी लाइफ जीने का। लेकिन लोगों को इतनी सारी मतलब डीपली किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है इसे। तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक उसके बिस्तर तक चले जा रहे हैं, जो है ज्योति मौर्य। और एक तरफ है जो सीमा हैदर, तो पता नहीं स्टोरी सेम है। वो तो इतना खुलकर सामने आकर बता रही है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, ये मेरे शौहर है, पति है, ढमुक है, टमुक है। तो उस स्टोरी को बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। बहुत ही सराहनीय स्टोरी है, वो बहुत सराह रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छी नज़र से देख रहे हैं। बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो इसीलिए कि सिर्फ वो मुस्लिम कम्युनिटी से है वो लड़की, जो सीमा हैदर है, और मुस्लिम है और उसने हिंदू धर्म अपना लिया, इसीलिए उसको बहुत ही सराह रहे हैं, बहुत ही मतलब इज्जत दे रहे हैं, बहुत ही उसकी तारीफ चल रही है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कास्टिज्म वाला मामला है आई थिंक। और जो हमारी भारत की बेटी है, जिसका अब तक इतना खुलासा भी नहीं हुआ कि रियल में उसका किसी से अफेयर है नहीं है, सिर्फ वो एक व्हाट्सएप चैट आया है सामने, इतना खुलकर सपोर्ट नहीं आया। एक वो है सीमा की, जो पाकिस्तान से इंडिया पहुंची है इलीगल तरीके से, और उसकी स्टोरी को सराह रहे हैं हमारे जो चैनल वाले भी, मीडिया वाले भी। और बहुत ही खुशी खुशी से बता रहे हैं कि भाई सीमा हैदर, इतनी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत, ये वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और जो हमारी हिंदुस्तान की बेटी है, तो भाई पति तो दोनों के भी रो रहे हैं और नाइंसाफ़ी तो दोनों ही के पतियों के साथ हुई है। तो फिर इसको इतना बुरा भला क्यों कहा जा रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ज्योति मौर्य जो है, तो उसकी स्टोरी को इतना उछाला क्यों जा रहा है और इतना बुरा भला क्यों कहा जा रहा है इसको, तो इसको क्यों नहीं सराहा जा रहा। पति तो दोनों के ही रो रहे हैं। ज्योति मौर्य के तो दो ही बेटियां हैं और उसकी बेटियों का फ्यूचर ब्राइड है एकदम। माँ के साथ अगर रहेगी तो उसकी माँ SDM है, उनकी माँ SDM है, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकती है, अच्छे से अच्छी परवरिश दे सकती है, सब कुछ अच्छे से अच्छा मिल सकता है। तो भी वो उसके सारी मीडिया और सारा हिंदुस्तान हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ चुका है। और जो सीमा हैदर है, तो उसके पास तो बच्चों का भविष्य बस बताया, सिर्फ 2 वक्त का खाना है और सोना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और यहाँ तो सिर्फ 2 बेटियां हैं। यहाँ पर
3 बेटियां और 1 बेटे का सवाल है। 4 बच्चे हैं लेकिन उनकी परवाह किसी को नहीं है और बहुत ही खुश हो रहे लोग, बहुत ही मतलब क्या बताए आपको, तो मेरे तो समझ में नहीं आता लोगों का। और दूसरी बात, चलो खैर ज्योति मौर्य हो या सीमा हैदर हो, तो दोनों को ही मतलब अपनी अपनी जैसे ये तो खैर रह गया एक मैटर कि उसके साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, उसको क्यों इतना उछाला जा रहा है और क्यों बुरा भला कहा जा रहा है ज्योति मौर्य को। ज्योति मौर्य का जो हस्बैंड है आलोक मौर्य, वो रो रहा है सोशल मीडिया पर, तो सभी न्यूज़ रिपोर्टर और सभी पब्लिक यही बोल रही है कि वो बेचारा रो रहा है, उसके आंसू है, उसका फलाना दिख रहा है, ढमुक दिख रहा है, टमुक दिख रहा है। अच्छा, वो बैठकर वहाँ से जो तलमा ला रहा है, झिलमिला रहा है सीमा हैदर का पति, तो वो भी तो बहुत ही मतलब टेंशन में और तकलीफ में है। वो भी तो बहुत ही मतलब कराची से सऊदी अरब जाके मजदूरी मेहनत कर रहा था अपने बच्चों के और बीवी के लिए, पैसा बटोर के भेजता था यहाँ पर। तो फिर वो स्टोरी क्यों आप लोगों को बुरी नहीं लग रही? वो भी तो किसी का घर उजड़ गया है, वो भी तो किसी का घर बर्बाद हो गया है, वो भी तो किसी की लाइफ खराब हो गई है। अब वो अपने 4 बच्चों और बीवी जो उसको छोड़कर सरहद पार आ चुके हैं, तो मतलब वो कितना परेशान और कितना टेंशन में, उसका दुख और उसकी तकलीफ किसी को क्यों नज़र नहीं आ रही है। और जो आलोक मौर्य है उसका रोना धोना सारा सब कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है। और रही बात दूसरी, ये भी मुझे एक बहुत खल रही थी, मैं न्यूज़ देख रही हूँ तो। और दूसरी एक बात मैं बता दूँ आप लोगों से कि जो आप लोग ब्लेम कर रहे हो ना, ज्योति मौर्य ये, ज्योति मौर्य वो, ज्योति मौर्य वो, तो भाई देखिए ऐसी मतलब मैं तो बोलूँगी कि कई सारी औरतें ऐसी है जो अफेयर में आ जाती है, अवैध संबंध जिसके होते हैं, और मतलब शौहर अपना हस्बैंड होते हुए भी किसी और के साथ अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, सारे लफड़े लोचे हो जाते हैं। तो बहुत सारी औरतें ऐसी है, ये पहली औरत दुनिया की नहीं है जो इस पे ठप्पा लगा दिया है। और ये इतनी बड़ी एसडीएम होकर भी इसके पीछे सारी दुनिया हाथ धोकर पड़ गई है, पूरा हिंदुस्तान। औरतें जब औरत को इतना बुरा भला कह रही है आके वीडियो पर खुलेआम, तो भाई मेरी सभी बहनों से गुजारिश है कि मुझे तो नहीं लगता कि इतनी दूध की धुली सारी औरतें हैं। कई ऐसी 50% औरतें हैं जो घरेलू और बहुत ही संस्कारी है, लेकिन 50 के अबव मैं तो बोलूँगी 50 से ज़्यादा ऐसी भी औरतें हैं जो अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो शादी से पहले भी बहुत लपड़े लोचे खेल कर बैठी है, बहुत सारे खेल तमाशे खेल कर बैठी है। कोई भी आजकल दूध का धुला है नहीं। बहुत कम औरतें हैं जो घरेलू है और बहुत ही संस्कारी है, तो उन औरतों की बात अलग है। लेकिन कई सारी औरतें, और अच्छा उस औरत पे उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान झाँक लो। और हमारा तो भाई इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम किसी और पे उंगली उठाने से पहले हम अपना गिरेबान झाँक ले, टटोल ले उसको सारा। और पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई किसी का कुछ हम थोड़ा बहुत गलत अगर देख भी लेते हैं ना, तो उस पर पर्दा डालने का हमारा इस्लाम हमको वो देता है। तो भाई हम तो इस्लाम से बिलोंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग इस्लाम से नहीं भी है तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि किसी का कोई बुराई देखे ना तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर लो, इग्नोर कर दो, यही सही है। और ज़रूरी नहीं है कि वो तो उनका पर्सनल मैटर है, उनकी पर्सनल लाइफ है, तो उसको ले के भाग रहे हो अपने पागल दीवानों की तरह सोशल मीडिया पे आम कर दिया। सही तो उनके हस्बैंड की सबसे ज़्यादा गलती है। तो आलोक मौर्य और जो हैदर भाई है हमारे कराची से, तो दोनों के लिए बुरा भी बहुत लग रहा है एक्चुअली, कि दोनों भी आज ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि इनके बसे बसाए घर उजड़ गए हैं, इनके बच्चे इनसे दूर हो चुके हैं। तो बहुत ही मतलब क्या बताएं, अब इनके लिए बुरा भी बहुत लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है। लेकिन
और बाकी कुछ ऐसी पर्सनल अगर इश्यूज है तो इसको कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में, तो ये हमें और आपको तो पता नहीं हो सकता। क्यों कि जो ज़िंदगी जीता है ना, जो मतलब उस चीज़ में होता है, उस जगह पर होता है, वो उसी को पता होता है। जैसे मेरी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी या मेरे कोई भी मसले रहेंगे तो मुझसे अच्छा बेटर कोई ज़्यादा जान ही नहीं सकता उसको। तो वैसे उस ज्योति मौर्य का भी किस्सा है भाई, उसकी लाइफ है, उसका पति है, उसको पता है क्या अच्छा क्या बुरा। हो सकता है उसके पति में भी कुछ गुण बुरे हो, तो इसलिए मतलब जिसकी लाइफ उसी को पता होती है भाई। तो हम लोगों को इल्ज़ाम देना नहीं चाहिए मतलब, और जिसको भुगतना पड़ता है ना तो उसको पता होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं। आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे जो पति हैं वो अपनी पत्नियों को छोड़कर विदेश में पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं, क्या जो अकेलापन है वो आपको खा गया जिसकी वजह से आपने अपना साथी ढूंढा? इस तरह से पत्नियों को छोड़कर वो विदेश में रहें इतने दिन तक या ना रहें? रहें पर पीछे पत्नियों की रिस्पेक्ट करें। मेरे पति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सुन रहे होंगे और उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि काश वो मेरी रिस्पेक्ट करते कॉल पे भी, तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। वो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते, गंदी लैंग्वेज, गाली गलौज करके, बहुत जलील करके फिर एंड में अच्छे बनने की कोशिश करना, ये अच्छा नहीं है। साथ जो सीमा हैदर ने कहा है कि काश मेरे हस्बैंड अगर मुझे मेरे मतलब मुझे इज्जत देते और मेरी रिस्पेक्ट करते और मेरे साथ बेइज्जती से बर्ताव नहीं करते, मुझे बुरा भला नहीं बोलते, तो काश मैं आज यहाँ हिंदुस्तान नहीं होती। तो ऐसी हर आदमी और हर औरत पे ये बात लागू होती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे से प्यार करे, और इतना एक दूसरे को प्यार और इतना रिस्पेक्ट दे कि वो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर जाना उनको ठीक नहीं लगे। कोई भी नहीं चाहता कि अपना संसार, अपना घर बार परिवार छोड़ के इस तरह से और कहीं चला जाए या दूसरों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चलाए या कहीं भाग जाए। लेकिन हम ही हमारे मतलब हस्बैंड वाइफ को नहीं समझता या वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ पाती, तभी इस तरह के रिश्ते बिखर जाते हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी उन माँ बापों से कि अगर कोई प्यार में है तो उसे जात पात धर्म या पैसे से उसको ना तोलिए। जहाँ भी लड़के लड़कियों को अगर कोई पसंद आता है, लड़कों को लड़कियाँ या लड़कियों को लड़के, तो पूरी तरह से छान बिछान करके उनका रिश्ता पहले से ही करवा दे। क्या होता है ना कि जब हम उनको समझते नहीं है, उनके प्यार को समझते नहीं है, उनका रिश्ता उनके मर्जी के मुताबिक नहीं करते, तो वो तो खैर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो लड़के भी और लड़कियां भी पूरी तरह से आगे तक अपना संसार लेकर नहीं चल पाते, क्योंकि उनके माइंड में एक ही बात होती है, उनका जो प्यार उनसे छूट गया था। तो वो कहीं ना कहीं उस तरह का प्यार, उस तरह के प्यार की तलाश में होते हैं। और कभी भी उनको लाइफ में मौका मिलता है तो वो ऐसा प्यार अगर उनको नज़र आ जाए, कहीं से किसी से उस तरह का प्यार मिल जाए जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं, तो वो बस पूरा घर परिवार बाल बच्चे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके बच्चों को कहीं भी, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी लड़कों को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़के अगर पसंद है तो उनकी पसंद से ही उनकी शादी करवा दी जाए, ताकि बाद में इस तरह के मसले सामने निकल कर ना आए और हमारे घर की इज्जत को ऐसे सरेआम बाज़ारों में और सोशल मीडिया में पूरी दुनिया के सामने तमाशा ना बनना पड़े। तो बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और रही बात आदमी की, जिस तरह से ज्योति मौर्य को बदनाम किया जा रहा है ना, भले ही उसने गलती की होंगी, वो बाद में पछताएंगी ज़रूर कि मेरा घर टूट गया, मेरे बच्चे छूट गए, जो भी उसके साथ होगा तो खुदा उसकी खैर सबके लिए खैर करे। लेकिन मैं ये बता दूं कि दूध के धुले आदमी भी उतने नहीं होते। कई आदमी भी निकल के बाहर आ रहे हैं और अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं बता दूं आपको, तो कई आदमी भी ऐसे होते हैं जो अपनी अच्छी खासी पत्नियों को छोड़कर
और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं या तो फिर दूसरी शादियां कर लेते हैं। कई आदमी ऐसे कि 2-2 3-3 शादियां जिन्होंने कर रखी है अपनी बीवियों को धोखा दे रहे हैं। तो वैसे सारे ही लोगों को ढूंढ कर सोशल मीडिया पे लाके डाल दो, ना कि एक और दो स्टोरी उठा के चलाओ। कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे किस्से हैं, अगर आप जाओगे ना डोर टू डोर तो हर घर अल्टरनेटिव हर 2 घर छोड़ के ऐसा किस्सा आप लोगों को मिलेगा। तो आप भाई सर्च करो, सर्चिंग शुरू कर दो, छान जैसे गेहूं चुनते हैं ना उस तरह से छान मारो। हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर कस्बे में ऐसे 4-6 रिश्ते ज़रूर मिलेंगे कि आदमी को औरत ऑलरेडी घर में एक होते हुए वो दूसरी 2 औरतों के चक्कर में है, 2 औरतों से उसका अफेयर है। और ऐसी औरतें भी मिलेगी कि उसका हस्बैंड होते हुए भी वो किसी और के साथ अफेयर में है, भले ही वो घर में नहीं मिल रही हो तो बाहर जाके मिल रही हो, हस्बैंड को पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे किस्से, ये पहला किस्सा है नहीं सोशल मीडिया पे और इसको इतना उछाला जाए। और मैं कहती हूँ ना, किसी की भी पर्सनल लाइफ में सारी दुनिया को ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हर कोई मुंह उठा के पहले हम जैसे दूसरों के बारे में बोलते हैं ना, एक उंगली उठा के तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है और कोई भी इतना दूध का धुला इस दुनिया में है ही नहीं, ये बात समझ लो। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरी बातें जिसको भी बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख सकता है बेशक, और अच्छी लगी हो तो फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जो लिखना है। लेकिन जो भी हो रहा है बस गलत हो रहा है। तो ऐसा ये पहला मैटर है ही नहीं, तो किसी को इतना बदनाम ना किया जाए। इतना ही बुरा लग रहा है हम हिंदुस्तानियों को तो सीमा हैदर का जो पति है हैदर, तो उसका भी उतना ही बुरा लगना चाहिए। उसकी भी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, उसका घर बर्बाद हो चुका है, उसकी बीवी सीमा पार आ चुकी है सीमा हैदर, और उसने किसी और से शादी भी कर ली है। मंदिर में अभी कोर्ट मैरिज भी करने वाली है शायद, और रीति रिवाज के साथ भी करने वाली है। तो भाई मेरा तो इसमें कुछ गया नहीं, बुरा बहुत लग रहा है। मैं जैसे जैसे न्यूज़ देख रही हूँ तो यहाँ बात चढ़ जा रही है। अच्छा, अभी अजान हो रही है तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और आप लोगों के इस मामले में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ऐसे ताक झाक करना छोड़ दीजिए औरों के मैटर में, बहुत हर घर में ऐसा मैटर चालू है। ठीक है, तो बाय बाय।